अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मोदी ने शहबाज मुनीर समेत पूरे पाकिस्तान का गला तो पहले ही सुखा दिया था, अब फाइनल स्ट्राइक की बारी नजर आ रही है और इसी वजह से पाकिस्तान दहशत से कांप रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस बार उसका खेल खत्म होने वाला है। भारत में 7 मई यानी कि कल युद्ध घोष होने जा रहा है। बस देखना यह है कि आतंकिस्तान का दी एंड कितने घंटों में होता है। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह सचिव बैठक करने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ में यह अहम बैठक बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें 7 मई यानी कि कल जो ड्रिल होने वाली है उस मॉक ड्रिल पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कई सारे आला अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। इस बीच एनडीएमए, एनडीआरएफ और रेलवे के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल कई सारे जो शहर हैं वहां पर मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है। युद्ध की स्थिति में कैसे नागरिकों को सतर्क रहना है उसको लेकर जानकारी इस पूरी मॉक ड्रिल में दी जाएगी। 54 साल के बाद में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने बड़े लेवल पर मॉक ड्रिल होने वाली है। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके रविकांत राय गृह मंत्रालय से हमारे साथ जुड़े, अनुज मिश्रा श्रीनगर से हैं, मनोज कुमार पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर से सीधा हमारे साथ जुड़े, भावना किशोर कनॉट प्लेस दिल्ली से हमारे साथ है, शिवानी मिश्रा जम्मू से हमारे साथ में है। हर एक हैपनिंग जगह से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रविकांत का सबसे पहले रुख कर लेते गृह मंत्रालय से। रविकांत, फिलहाल किस तरीके से तैयारियां चल रही है? थोड़ी देर में बैठक भी होने वाली है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, पाकिस्तान को एक तरीके से भारत ने अल्टीमेटम दे दिया है और कल उसकी रूपरेखा देखी जाएगी। 10:45 पर केंद्रीय गृह सचिव ने ये अहम बैठक बुलाई है और 1971 के बाद ये 54 साल बाद इस तरीके का मॉक ड्रिल इंडिया आयोजित कर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल तैयार है कि हिंद की सेना अब पूरी तरीके से तैयार है पाकिस्तान में आतंक का खात्मा करने के लिए। और उसका प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से इसे अमल में लाया जाएगा, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। 10:45 पर 200 से अधिक जिलों में किस तरीके से मॉक ड्रिल होगी और उसकी रूपरेखा क्या होगी। एयर रेड सायरन इंस्टॉल किए जाएंगे। मॉक ड्रिल में जो सिविल डिफेंस के वर्ल्ड वॉलंटियर हैं वो किस तरीके से नागरिकों को ट्रेनिंग देंगे, इसकी जानकारी जो है यूनियन टेरिटरी के जितने सेक्रेटरी हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय गृह सचिव देने जा रहे हैं। तो जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं वो साफ बता रही है कि लगातार गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। ठीक है रविकांत, लौटूंगी आपके पास, लेकिन अनुज का रुख कर लेते हैं श्रीनगर से। अनुज, श्रीनगर में किस तरीके की स्थिति है? अलग अलग जगह पर सर्च ऑपरेशन मास स्केल पर चलाए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में क्या अपडेट, तस्वीरें भी दिखाइए एक बार। जी बिल्कुल, जहां तक सर्च ऑपरेशन की बात की जाए तो साउथ कश्मीर का जो तमाम इलाका है वहां पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। खासतौर पर जो हाइड आउट्स हैं आतंकियों को, उसको लेकर फिलहाल जो है ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से इन आतंकियों की तलाश को लेकर न सिर्फ सेना बल्कि सीआरपीएफ और जो लोकल पुलिस है उसके जवान पूरी तरीके से तमाम जगहों पे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल 10:45 पर मॉक ड्रिल है उसको लेकर भी यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। सिविल डिफेंस के लोगों से लेकर तमाम जो लोकल पुलिस और तमाम जो एजेंसियां हैं वो इसे पूरी तरीके से करेंगी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर तैयारियां खासतौर पर की जा रही है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आतंक के खिलाफ जो सेना ने जंग छेड़ी है, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये इन आतंकियों का ये लास्ट चैप्टर रहेगा। और यही वजह है कि तमाम जगहों पे न सिर्फ सर्च ऑपरेशन बल्कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो OGW हैं, जो कि इस नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। ठीक है अनुज, इस बीच एक बार पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर से हमारे साथ में मनोज जुड़े, मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, लगातार तनाव जो है वो और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। एक के बाद एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भारत कर रहा है और अब इंतजार है एक और
बड़ी स्ट्राइक का। उसी के लिए सभी देशवासी, जितने भी देशवासी हैं, सरकार के ऊपर टुकटुकी लगाए देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं, अपडेट है, क्योंकि सीजफायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान के द्वारा लगातार किया जा रहा था। मनोज, आप तक आवाज पहुंच रही है? आपसे सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि भारत कब कार्रवाई करेगा आतंकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। और जिस तरीके से मॉक ड्रिल की बात हो रही है, पंजाब में 4 मई को फिरोजपुर में ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हो चुकी है और भी तैयारी की जा रही है। कुछ ही देर बाद हमारे पास डिटेल्स होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस वक्त पंजाब में हूं, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है गुरदासपुर में, वहां पर मौजूद हूं। और इस वक्त यहां आप देखिए तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। ये बिल्कुल जीरो लाइन है। मेरे सामने बीओपी है बीएसएफ की, जहां से निगरानी की जाती है सीमाओं की। और आप फेंसिंग देख रहे हैं, ये फेंसिंग है जो निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान की सीमा। पाकिस्तान सीमा, ये जो फेंसिंग है उसके उधर है और यहाँ पर हिंदुस्तान है। और जिस तरीके से युद्ध की आशंका है, संभावना है, तो यहाँ जो लोग रहते हैं उनके माथे पर भी कुछ चिंता की लकीरें जरूर हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके का माहौल और क्या प्रशासन ने कुछ हिदायतें दी हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि संभावना है युद्ध हो सकता है, क्या कुछ आपको सरकार ने, प्रशासन ने कहा है? अभी तक तो यही कहा है कि जो अपनी फसल है वो काट लो। तो डर का माहौल है गांव में, सभी लोगों को डर का माहौल है। हाँ, डर का माहौल है। किस तरीके से बचाव करना है, कैसे आप लोग युद्ध की स्थिति में रहेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी आपको दी गई? ऐसा नहीं है अभी? नहीं, ऐसा नहीं, अभी कोई नहीं दिया। लेकिन फसल काट चुके हैं आप लोग? फसल काट चुके हैं, गेहूं की फसल तो थी वो फसल काटने के निर्देश किसानों को पहले ही दे दिए गए थे सरकार के द्वारा। अब मॉक ड्रिल का ऐलान एक बहुत बड़ा ऐलान है। ठीक है मनोज, फिलहाल आपके पास लौटूंगी, लेकिन भावना किशोर कनॉट प्लेस दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ गई है। भावना, दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है और कल 54 साल के बाद में ऐसा होने वाला है, 1971 के बाद अब जाकर, जब इतने मैसिव स्केल पर इतनी बड़ी मॉक ड्रिल होने वाली है। दिल्ली वासियों का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ हैपनिंग नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, पहलगाम हमले को 2 हफ्ते का वक्त हो गया है। अब सभी की नजर, आम नागरिकों की नजर है सरकार पर कि क्या बड़ा एक्शन लेने जा रही है। लेकिन कल मॉक ड्रिल से पहले गृह मंत्रालय ने जो निर्देश दिए हैं कि कल 7 मई को मॉक ड्रिल होगा देश भर में, सभी राज्यों में। लेकिन उसके पहले आपको दिल्ली की तस्वीर दिखा देते हैं। इस वक्त आप देखिए कैनॉट प्लेस में मेरी मौजूदगी है। कैनॉट प्लेस दिल्ली का हाट माना जाता है और ऐसे में आज देखिए सुबह से ही भारी जो फोर्सेज है, पुलिस फोर्सेज आपको नजर आ रही होंगी, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, दिल्ली पुलिस के जवान आपको जगह जगह पर नजर आ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि लोगों को किस तरह से सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि कल मॉक ड्रिल में तमाम नागरिकों को, स्कूली बच्चों को, स्टूडेंट्स को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी उस पर नजर होगी। क्योंकि अगर बात करें जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर बंकर की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि वॉर जैसा देश नहीं रहा है भारत। और ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित किया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग कल दी जाएगी। लेकिन उसके पहले आप देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे चप्पे चप्पे पे। ये तस्वीर है सीपी की, ना ही केवल सीपी में, इस वक्त रेलवे स्टेशन हो, दिल्ली के बॉर्डर्स हो, इसी तरह की तैनाती कर दी गई है। अब अगर बात करें तो गृह मंत्रालय की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं कि नागरिकों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाएगा, उसको लेकर अगर बात करें तो अगर हवाई हमले पे अलर्ट के जो साइन तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से अलग अलग जगह पर जो पुलिस की प्लेसमेंट है वो कर दी गई है। साफ तौर पर तस्वीरों में भावना वो नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच शिवानी भी, क्योंकि हमारे साथ में जम्मू से बहुत देर से जुड़ी हुई। शिवानी, जम्मू में क्या कुछ हो रहा है? आपकी रिपोर्ट्स लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे पानी का प्रभाव रोका गया है और जाहिर तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले 4 दिन बाद में पाकिस्तान के 24 शहर में कई करोड़ों जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो प्यासे नजर आने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से पानी रोका गया है, जम्मू से हमने तस्वीरें दिखाई है कि 70% पानी जो पाकिस्तान पंजाब में पहुंचेगा वो भारत का है और इसीलिए सूखा प्रभावित इलाका पाकिस्तान जल्द हो सकता है, ये एक तस्वीर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल हम जहां मौजूद है वहां की तैयारियां आपको दिखाते चलूं कि किस तरीके से जो फोर्सेज हैं वो यहां पर लगातार डिप्लॉय होती हैं। बैरिगेटिंग जो है वो लगातार की गई है। मॉक ड्रिल की जहां तक बात की जाए तो सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, मेडिकल टीमें जो हैं वो मिलकर अभ्यास करेंगी। आपको बता दें कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में बम धमाके, आतंकियों की घुसपैठ, स्नाइपर का हमला, बंधक बनाने जैसी जो कृत्रिम
परिस्थितियां होती हैं उसके अंदर लोगों को कैसे व्यवहार करना है उस पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी के अलावा इवैक्यूएशन ड्रिल पर भी बेहद बड़ा काम होगा। सबसे महत्वपूर्ण काम होगा देर रात अंधेरे में कि जब लाइट की कटौती की जाएगी, जब रात में घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जाएगी, तब किस तरीके से लोगों को सुरक्षित रहना है, अपने आप को बचाना है, इसकी एक मॉक ड्रिल यहाँ पर की जाएगी। और जम्मू में अंदर खास तौर पर LOC के कई सारे क्षेत्र जुड़ते हैं। बिल्कुल शिवानी, 26 नागरिक हमारे मासूम टूरिस्ट को इन आतंकवादियों ने मौत की नींद सुला दी और इसी को लेकर भारत एक के बाद एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर रहा है और कल एक मास लेवल पर मॉक ड्रिल की जानी है। कई सारे शहरों में 200 से ज्यादा ये मॉक ड्रिल की जाएगी। सभी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन